स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के बीच इलेक्ट्रिक पावर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, वन ऑफ 200 वोल्ट 40 वॉट एंड द अदर इज 200 वोल्ट 100 वॉट आर कनेक्टेड इन ए हाउस वायरिंग सर्किट। देन यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ बातें कही गई है। एक तो पूछा गया है दोनों के करंट के बारे में और अगला रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या है, सेम है। यानी कि अगर आप V1 और V2 देखोगे तो दोनों की वोल्टेज रेटिंग कितनी है, सेम है, दैट इज 200 वोल्ट। ठीक है, एंड दोनों की अगर हम पावर रेटिंग की बात करें तो पावर रेटिंग एक का जो है वो है 40 वॉट और दूसरे की जो पावर रेटिंग है वो है कितना, 100 वॉट। तो पावर रेटिंग अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है कि दे हैव इक्वल करंट थ्रू देम। तो हमें पता है कि जब हम हाउस में जो वायरिंग करते हैं तो हाउस में वायरिंग पैरेलल में किया जाता है। यानी कि एक बल्ब अगर हमारा ये है, दूसरा बल्ब हमारा ये है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। और हमें एक चीज़ पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो भी वोल्टेज इस बल्ब को मिलेगा वही वोल्टेज इस बल्ब को मिलेगा, तो वोल्टेज तो दोनों का सेम हो जाएगा। अब दोनों के अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो वी नो कि पावर इज इक्वल टू होता है कितना, V²/R। तो यानी R की बात करें तो R हो जाएगा क्या, V²/P। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों का पावर अलग अलग है। तो जब दोनों का पावर डिफरेंट है तो दोनों का रेसिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, और रेसिस्टेंस डिफरेंट होगा तो हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। ठीक है ना, I इज इक्वल टू V/R, या फिर पावर इज इक्वल टू VI से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि वी नो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। तो यहाँ से हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू V/P। ठीक है ना, तो चूंकि वोल्टेज तो पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, बट पावर दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी दोनों में अलग अलग आएगी। तो जिसका पावर छोटा होगा उसमें करंट ज़्यादा आएगा, और जिसका पावर ज़्यादा होगा उसमें करंट कम आएगा। तो पहला ऑप्शन है कि दे हैव इक्वल करंट थ्रू देम, ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में करंट सेम नहीं रहने वाला है। अगली बात ये कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन बोथ द बल्ब इज सेम। तो रेसिस्टेंस की भी अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस इज V²/P। तो V तो चलो सर सेम है, लेकिन पावर इज डिफरेंट, तो पावर डिफरेंट है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी अलग आएगी। जिसका रेसिस्टेंस, एज वी नो कि रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, तो जिसका पावर छोटा होगा उसका रेसिस्टेंस बड़ा होगा, और जिसका पावर बड़ा होगा उसका रेसिस्टेंस छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट 40 वॉट बल्ब इज मोर देन द रेसिस्टेंस इन 100 वॉट बल्ब। यानी जिसका बोल रहा है कि 40 वॉट बल्ब कब ज़्यादा होगा, तो हमने देखा है कि पावर जिसका छोटा है उसका रेसिस्टेंस बड़ा, तो 40 वॉट इज द लेस देन 100 वॉट। तो ये चूंकि इसका पावर छोटा है तो जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है इज रेटेड 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। यानी वोल्टेज रेटिंग उसका दे रखा है कितना है, वोल्टेज रेटिंग दे रखा है हमें 200 वोल्ट और पावर रेटिंग दे रखा है कितना, 100 वोल्ट। ये रेटिंग है, ये कंपनी ने ये डिसाइड करके बताया कि अगर उसको 200 वोल्ट का सप्लाई दिया जाएगा तो वो पावर हमें कितना देगा, 100 वोल्ट देगा। करें कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन द पावर कंज्यूम्ड कितना होगा। यानी अगर उसको वोल्टेज कितना दिया जाए, 110 वोल्ट दिया जाए, तब पूछ रहा है कि पावर कितना होगा, ये अपन को पता करना है। ठीक है ना, ये इसकी लाइट क्यों डिम हो गई यार, ओहो। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तब पावर कितना होगा पता करिए। तो हमें पता है क्या कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है। तो किसी भी बल्ब का रेसिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, आप अगर वोल्टेज चेंज करोगे तो उस बल्ब के रेसिस्टेंस को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू V²/R, तो हम कह सकते हैं बेसिकली कि सर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V² के। तो यहाँ से अगर हम दो पावर का रेशियो लें तो वी कैन से P1/P2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं कि P1 अगर हमारा सर 100 है तो 100/P2 विल बी इक्वल टू, जब पावर हमारा 100 होगा, जब पावर 100 है तो वोल्टेज 220 है, तो वी कैन से V1 को कितना कह देंगे,
V1 को हम कह देंगे 220 का स्क्वायर अपॉन V2 कितना है 110, तो इसको हम लिखेंगे 110 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 100 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 अपॉन 110 का स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, और वी कैन से कि दिस 100 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन से 4P2 इज इक्वल टू 100, और वी कैन से P2 इज इक्वल टू 25 वॉट आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया हुआ है कि 10 बल्ब्स आर कनेक्टेड, 10 बल्ब्स आर ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स पर डे, हर एक दिन वो 10 घंटे ऑपरेट होता है, और उसका जो पावर रेटिंग है वो कितना है 50 वॉट है। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वॉट आर इन 10 डेज या 30 डेज विल बी क्या होगा। तो देखिए पर डे 10 आवर्स है, तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर हमारा हो गया कितना 50 वॉट, और टाइम हम 10 आवर्स का लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 10 आवर्स का मतलब हो गया कितना 10 आवर्स पर डे है, तो हम 10 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज का है तो 30 कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या चीज़ में, वॉट आवर में आ जाएगा आंसर, वॉट आवर में आ जाएगा। अब क्या है कि हमें इसको किलो वाट आवर बनाना है, तो किलो वाट आवर बनाने के लिए पहली चीज़ तो ये देखिए कि आएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 3 15, और इस पर 1 2 3 0 इतना वॉट आवर आएगा। अब इसको हमें किलो वाट आवर बनाना है तो हम क्या करेंगे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 15,000 अपॉन अगर हम 1000 कर देते हैं तो यही हमारा बन जाएगा क्या किलो वाट आवर। 3 0 से 3 0 कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 15 किलो वाट आवर, यानी हमारा ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप, तो क्वेश्चन 4 में बोला गया इफ 3 बल्ब्स 60 वॉट 100 वॉट एंड 200 वॉट आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन, देखिए एक चीज़ तो समझ लीजिए यहाँ पर 3 बल्ब है और तीनों को ऐसा पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ऐसा कनेक्ट किया गया है, तो एक की पावर रेटिंग है 60, एक की है 100 और एक की है 200, है ना, ये है। तो हमें बोला गया है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल में हर एक बल्ब को जो वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज सेम मिलता है। अब अगर वोल्टेज सेम मिल रहा है तो जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा, है ना। तो इस हिसाब से 200 बल्ब का जो है 200 बल्ब की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा है, तो 200 वाला जो बल्ब होगा वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे सीरीज़ में पूछा गया होता कि ये तीनों बल्ब अगर मान लीजिए कि सीरीज़ में कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है, एक 60 है, एक हमारा 100 है और एक हमारा 200 है, तो यहाँ पर हर एक बल्ब को जो है सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। यहाँ पर हम कहते हैं हर एक बल्ब को करंट सेम मिलेगा, और जब करंट सेम मिलेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस सबसे बड़ा किसका आएगा, तो रेसिस्टेंस जो सबसे बड़ा आएगा वो 60 वॉट का, जिसका पावर सबसे छोटा उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा आता है, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा यानी पावर जनरेट करेगा। तो जब हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो जिसका पावर सबसे छोटा होगा वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा, और जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम ग्लो करेगा, यानी सीरीज़ में 200 वाला कम ग्लो करेगा और 60 वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, जबकि पैरेलल में है तो 200 वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, 60 वाला कम ग्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है हैज़ 2 हीटिंग कॉइल्स, एक इलेक्ट्रिक केटल के पास 2 हीटिंग कॉइल है। When one of the coil is connected to an AC source, the water in the kettle boils in 10 minutes. When the other coil is used, the water boils in 40 minutes. If both the coils are connected in parallel, then the time taken by the same quantity of water
टू बॉयल विल बी क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें एक की जो पावर रेटिंग है वो P1 है और एक की पावर रेटिंग को अपन P2 मान लेते हैं, और वाटर को बॉयल होने में लेट से कि H हीट लगता है। तो वाटर है, जितना वाटर है हर केस में सेम है, तो उसको तो हीट तो बराबर चाहिए, भले ही आप किसी भी कॉइल से उसको हीट कराओ। तो हम कह सकते हैं H इज इक्वल टू, पहले अगर ही कॉइल से हीट कराए हैं तो P1 इंटू उसमें जो टाइम लगा है 10 मिनट का है, तो हम कह सकते हैं P1 इंटू 10 हो जाएगा। दूसरे केस में हम उसी H को कह सकते हैं क्या कि P2 इंटू कितना है, दूसरे में जो टाइम लगा है 40 लगा है, तो P2 इंटू 40 कह सकते हैं। अब तीसरी बार क्या किया गया है कि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वही H इज इक्वल टू, पैरेलल में पावर सीधा सीधा ऐड होता है, तो वी कैन से वही सेम H इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू कितना टाइम लगेगा वो अपने को पता नहीं है। तो इसको हम अगर इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने और इसको इक्वेशन 3 माने, तो हम कह सकते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन आपस में सर इक्वल होगा। तो हम वीकेंड से हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली 10 इंटू P1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा क्या 40 इंटू P2, और 10 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो वीकेंड से बेसिकली कि P1 इज इक्वल टू है कितना 4 P2 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, ये हमने कहाँ से कहा, ये हमने कहा फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब इसी तरीके से अगर हम फ्रॉम 1 एंड 3 का इस्तेमाल करें तो 1 एंड 3 के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि P1 इंटू 10 विल बी इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू T के बराबर। अब इस P1 इंटू 10 को एज इट इज़ रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये अब जो हमारा है इस P1 को रहने देते हैं, और P2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम P2 को लिख सकते हैं कितना P1/4। तो हम P2 की जगह फिर से लिख देते हैं यहाँ पर P1/4 इंटू T। तो वी कैन से P1 इंटू 10 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 5 P1/4 इंटू T। अब देखिए इस P1 से P1 तो कैंसिल हो जाएगा, इस 4 को इधर भेज दीजिए तो यू कैन से 40/5 इज इक्वल टू T आएगा, यानी हमारा टाइम जो है वो 8 मिनट आ जाएगा। यानी इस हिसाब से हमारा इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।